महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की प्रेरणादायक कथा। कभी कभी इतिहास के सबसे महान व्यक्तित्व किसी महल में नहीं बल्कि एक गरीब घर में जन्म लेते हैं। आज की यह कथा एक ऐसे महान व्यक्ति की है जो जन्म से गरीब थे लेकिन विचारों से महान थे। यह कहानी है महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की। नागपुर की ऐतिहासिक भूमि। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर भारत के लगभग मध्य में बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर। लेकिन नागपुर सिर्फ एक शहर नहीं है, यह संघर्ष की भूमि है, यह बलिदान की भूमि है। इसी शहर में एक स्थान है जिसका नाम है गोईबार चौक। साल था 1921। भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। देश भर में स्वतंत्रता की लहर उठ रही थी। नागपुर में भी लोग अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। यह था झंडा सत्याग्रह। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर एक ही आवाज लगा रहे थे, अंग्रेजों, यह देश हमारा है, इसे छोड़कर अपने देश वापस जाओ। लेकिन अंग्रेज सरकार डर गई। उन्होंने आदेश दिया और अचानक लोगों पर गोलियां चलने लगीं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन सत्याग्रही पीछे नहीं हटे। वे भागे नहीं। उन्होंने अपनी छाती आगे कर दी और देश की स्वतंत्रता के लिए गोलियां अपने सीने पर झेल लीं। वे शहीद हो गए। उनके बलिदान की याद में उस स्थान का नाम पड़ा गोईबार चौक। आज भी वहां शहीदों की स्मृति में एक शहीद स्तंभ खड़ा है जो हर आने वाले को याद दिलाता है आजादी किसी ने अपने प्राण देकर दिलाई है। गोईबार चौक के पास एक छोटा सा मोहल्ला था। यहां हल्बा आदिवासी समाज के लोग रहते थे। सरल लोग, मेहनती लोग, लेकिन बहुत गरीब। इसी मोहल्ले में ठुबरीकर परिवार रहता था। परिवार में 4 भाई थे, तानबा, महादेव, विठोबा और बालाजी। उनका पुश्तैनी काम था करघे पर कपड़ा बुनना, दिन भर मेहनत करना और शाम को मजदूरी लेकर घर चलाना। घर में गरीबी थी लेकिन संस्कार थे, ईमानदारी थी और मेहनत की पूजा थी। इसी गरीब परिवार में 3 अप्रैल 1921 को एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता श्री विठोबा राखरूजी ठुबरीकर, माता सरस्वती बाई। यह बालक आगे चलकर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन बचपन में उन्हें सब जुम्मन कहते थे। परिवार में 5 बच्चे थे। 3 बड़े भाई बालकृष्ण, नारायण, जागोबाजी, एक छोटा भाई मारुति और चौथे नंबर पर थे जुम्मन। घर की हालत बहुत खराब थी, इसलिए जुम्मन की पढ़ाई सिर्फ 4वीं कक्षा तक ही हो सकी। लेकिन जीवन ने उन्हें किताबों से ज्यादा सिखाया। केवल 12 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपने परिवार की मदद के लिए करघे पर काम करना शुरू कर दिया। छोटे हाथों से वे धागे बुनते थे, लेकिन शायद भगवान उनसे कुछ और ही बुनवाना चाहते थे। एक नया विचार, एक नया मार्ग, एक नई चेतना। बचपन से ही अलग व्यक्तित्व। जुम्मन का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उनके चेहरे पर तेज था, दिल में दया थी और मन में भगवान के प्रति गहरा विश्वास था। उन्हें बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ने का शौक था। वे रोज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। साथ ही उन्हें कुश्ती का भी शौक था। वे अखाड़े में जाते थे। धीरे धीरे वे उस इलाके में पहलवान के नाम से प्रसिद्ध हो गए। विवाह और जीवन का नया चरण। साल 1938। जुम्मन की उम्र थी सिर्फ 17 वर्ष। इसी समय उनका विवाह नागपुर जिले के खापा गांव में रहने वाले एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी वाराणसी बाई से हुआ। विवाह के बाद उन्होंने जीवन में एक नया निर्णय लिया। उन्होंने करघे का काम छोड़ दिया और नागपुर में सेठ केसरीमल की दुकान पर महीने के 30 रुपए वेतन पर वही खाता लिखने की नौकरी शुरू की। ईमानदारी की मिसाल।
एक दिन बाबा दुकान साफ कर रहे थे। उन्हें एक 10 तोले का सोने का हार दिखाई दिया। वह कपाट में खुला पड़ा था। कोई भी उसे चुरा सकता था, लेकिन बाबा ने वह हार उठाया और सीधे सेठ सरदारमल के पास जाकर दे दिया। सेठ ने सबके सामने कहा, देखो यह आदमी कितना ईमानदार है। अगर यह हार चोरी हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? उस दिन से सब लोग बाबा को ईमानदार इंसान मानने लगे। बाद में बाबा एक कारखाने में काम करने लगे। इसी समय के आसपास बाबा ने दैवीय शक्ति भी प्राप्त कर ली। वहां उनके एक मित्र गंभीर रूप से बीमार हो गए। बाबा ने एक गिलास पानी लिया, उस पर 11 बार फूंक मारी और उन्हें पीने को दिया। कुछ ही देर में उनकी बीमारी ठीक हो गई। लोगों को लगा कि बाबा के भीतर कुछ विशेष शक्ति है। जीवन का बड़ा निर्णय। कुछ समय बाद बाबा ने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने ठेकेदारी का काम शुरू किया, लेकिन वहां भी उन्हें बेईमानी दिखाई दी। उनका स्वाभिमान इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसी समय उनके बेटे डॉक्टर मनोज ठुबरीकर को अमेरिका में नौकरी मिल गई। उन्होंने बाबा से कहा, अब आप काम छोड़ दीजिए और अपना जीवन मानव जागृति के लिए समर्पित कीजिए। बाबा ने निर्णय लिया और उसी दिन से उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा और आध्यात्मिक जागृति के लिए समर्पित कर दिया। त्याग का मार्ग। बाबा गांव-गांव जाते थे, कभी पैदल, कभी साइकिल से, कभी बैलगाड़ी से। धूप, बारिश, ठंड, कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता था। वे लोगों से कहते थे, अंधविश्वास छोड़ो, व्यसन छोड़ो, सत्य और ईमानदारी अपनाओ। वे गुरु पूजा नहीं लेते थे, किसी को अपने पैर छूने नहीं देते थे। वे कहते थे, परमात्मा हर इंसान के भीतर है। समाज सेवा। बाबा ने केवल आध्यात्मिक कार्य ही नहीं किया, उन्होंने समाज के लिए कई संस्थाएं बनाई। सहकारी बैंक, ग्राहक भंडार, दूध डेयरी, मानव मंदिर। लेकिन उन्होंने इन संस्थाओं का लाभ कभी अपने लिए नहीं लिया। इसीलिए उनके शिष्यों ने उन्हें नाम दिया महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। अंतिम संदेश। बाबा ने साबित किया, महान बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं। महान बनने के लिए सच्चा हृदय चाहिए, सत्य चाहिए, त्याग चाहिए। और जब एक गरीब बुनकर का बेटा इन मूल्यों को अपनाता है तो वह बन जाता है महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भगवत प्राप्ति का मार्ग कैसे मिला ये रहेगा। और कमेंट में लिखें, परमात्मा एक, क्योंकि यही महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का संदेश था।